नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज के खास प्रोग्राम ट्रैवल न्यूज में हम यहाँ पे बात करेंगे देश और विदेश संबंधी ट्रैवल न्यूज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले भारत के ट्रैवल न्यूज के बारे में। केरल में टीकाकरण अभियान, होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता। केरल सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 से 45 आयु वर्ग में आने वाले होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों को प्राथमिकता से टीकाकरण मिलेगा। सरकार ने कई विभागों से मिले सुझावों के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता समूहों को अधिसूचनाएं भी भेजी है, जिन पर प्राथमिकता टीकाकरण के लिए विचार करने की आवश्यकता है। इसके तहत राज्य सरकार ने 32 समूहों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की नवनिर्मित सूची में शामिल किया है, जिन्हें प्राथमिकता वाले टीकाकरण की आवश्यकता है। सूची में शामिल लोग प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। केरल का पर्यटन उद्योग अपने पूरे कार्यबल के लिए प्राथमिकता टीकाकरण की मांग करता रहा है, ताकि वे एक बार फिर से पर्यटन शुरू कर सके और उद्योग को पुनर्जीवित कर सके। सूची में होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, हवाई अड्डे के कर्मचारी, पेय निगम में काम करने वाले लोग और होम डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राज्य में पर्यटन क्षेत्र वायरस नियंत्रण गतिविधियों के लिए वरदान बन गया। कई टूर ऑपरेटरों ने अपनी मिनी टूरिस्ट बसों को विशेष कोविड-19 एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दी। राज्य में कोविड की स्थिति को देखते हुए कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और मल्लापुरम में कई ट्रैवल ऑपरेटरों ने मरीजों की मदद के लिए अपनी पर्यटन बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया था। भारत के टाइगर रिजर्व एवं 5 अन्य हेरिटेज साइट में शॉर्ट लिस्ट। भारत मंत्रालय ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि खुशी और गर्व की बात है कि ASIGOI ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए भारत के 9 स्थानों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जहां 6 साइटों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में चुना गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में 6 भारतीय स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चुना गया है। 6 भारतीय स्थलों में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, गंगा घाट वाराणसी, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेता घाट, जबलपुर मध्य प्रदेश, हायर बेनकल एक महापाषाण स्थल कर्नाटक शामिल हैं। वर्तमान में भारत के पास 38 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा पर कैफे फ्रीडम का नवीनीकरण किया। कश्मीर इन दिनों पर्यटन के लिए अपने ऑफ बीट डेस्टिनेशन को तेजी से विकसित कर रहा है। राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा कोकरनाग में कैफे, रिजॉर्ट और अन्य पर्यटन सुविधाओं की स्थापना के बाद भारतीय सेना ने LOC के साथ उरी में एक कैफे का नवीनीकरण किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में भारतीय सेना के अंतिम पद पर कमान अमन सेतु में कैफे फ्रीडम नाम के कैफे को फिर से स्थापित किया गया है। कैफे का संचालन 4 लंबे वर्ष के बाद शुरू हुआ है। लंबे समय से भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर्यटकों से कटे हुए हैं, खासकर कश्मीर में। उरी में भारत-पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए किसी भी पर्यटन के लिए इस जगह पर जाने पर विचार करना असंभव था, लेकिन भारतीय सेना को इस नई पहल के लिए धन्यवाद। आगंतुकों को सीमा यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए उरी में कैफेटेरिया कार्यात्मक है। आगंतुक नए खुले कैफेटेरिया में एक गर्म कुप्पा का आनंद ले सकते हैं, स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं, पुल पर एक सेल्फी ले सकते हैं। कैफे साइट पर एक विशाल 60 फीट राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, जो प्रभावशाली दिखता है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल न्यूज के बारे में। डिज्नीलैंड पेरिस ऑल सेट टू वेलकम विजिटर फ्रॉम जून 17। फिर से मुस्कुराने का समय है, क्योंकि डिज्नीलैंड पेरिस ने 17 जून से आगंतुकों के लिए अपने द्वार फिर से खोलने की घोषणा की है। पेरिस में प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक होने के नाते यह समाचार महामारी के बीच आशा की किरण के रूप में आता है। दुनिया में घातक कोविड-19 की चपेट में आने के बाद पिछले साल 13 मार्च से 15 जुलाई के बीच जिस पार्क में 17,000 से अधिक लोग काम करते थे, उसे बंद कर दिया गया था। पार्क ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डिज्नीलैंड पेरिस 17 जून को फिर से खुलेगा। पार्क पहले फरवरी में आगंतुकों का स्वागत शुरू करने की उम्मीद कर रहा था। इसने फिर से अपने नए लक्ष्य के रूप में 2 अप्रैल की तारीख जारी की, लेकिन कोविड मामलों में स्पाइक के कारण इसे भी रद्द कर दिया गया। पिछले महीने डिज्नीलैंड पेरिस साइट को वैक्सीन साइट में बदल दिया गया था, क्योंकि फ्रांस ने अपने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया था, लेकिन अब पार्क को फिर से खोलने की तैयारी है। सोमवार को थीम पार्क ने कहा कि 6 साल से अधिक उम्र के मेहमानों को अभी भी फेस मास्क पहनना आवश्यक होगा।
पार्क में प्रवेश सीमित होगा और लोगों को अपने टिकट पहले से बुक करने होंगे क्योंकि आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि डिज्नीलैंड में कुछ आकर्षण कोविड नियमों के अनुसार बंद या संशोधित किए जा सकते हैं। सिंगापुर में कोविड-19 मामले बढ़े, टूरिस्ट के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड ने पर्यटन उद्योग के लिए कड़े नियमों और उपायों की घोषणा की है। नए उपाय 13 जून तक लागू होंगे। कथित तौर पर सिंगापुर में कोविड-19 मामलों की संख्या फिर से बढ़ रही है और इसके कारण प्रतिबंधों में वृद्धि हुई है। सभी होटलों को एक कमरे में 2 से अधिक लोगों की मेजबानी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यह अपवाद हो सकता है कि यदि आप एक ही परिवार के हैं तो आप अधिक लोग रुक सकते हैं। होटल डाइन इन क्षेत्र भी अगली सूचना तक बंद रहेंगे। एसटीबी ने उन लोगों को भी सलाह दी है जिन्होंने पहले ही 13 जून को अपनी होटल बुकिंग कर ली है, या तो अपनी बुकिंग की तारीख बदल दें या ज़रूरत पड़ने पर रिफंड का विकल्प चुनें। जिन लोगों ने सिंगापुर डिस्कवर वाउचर के माध्यम से होटल बुकिंग की है उन्हें भी रिफंड दिया जा सकता है। पर्यटन बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि पर्यटकों के आकर्षण और पर्यटन के लिए टिकटों की वैधता में विस्तार किया जाएगा। बुकिंग ऑपरेटर उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहले ही टिकट खरीद लिए हैं। आकर्षण और परिभ्रमण के लिए क्षमता के 25% की सीमा निर्धारित की गई है। सभी इंडोर और आउटडोर शो के लिए भी प्रतिबंध निर्धारित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 के संबंध में ऑस्ट्रेलिया डिजिटल यात्रा पास पर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंसों के साथ बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो लगभग 290 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है, आयाटा ट्रैवल पास या डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट का उपयोग करने वाले कोविड-19 टीकाकरण वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन लोगों के लिए डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ बातचीत शुरू की है जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेन ट्राइज टू रिवाइव टूरिज्म, एक्सपेक्ट्स फॉरेन विजिटर टू रिटर्न विद इन वीक्स। स्पेन के पर्यटन उपमंत्री फर्नांडो वाल्डेस ने कहा कि कुछ देशों में तेजी से वैक्सीन रोल आउट उन्हें अगले महीने की शुरुआत में यात्रा प्रतिबंध हटाने और यात्रियों का स्वागत करने की अनुमति देगा। स्पेनिश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रिटिश और अन्य पर्यटक हफ्तों के भीतर स्पेन लौट आएंगे क्योंकि देश कोविड-19 महामारी के बीच अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए दौड़ लगा रहा है। उप पर्यटन मंत्री फर्नांडो वाल्डेस ने हाल ही में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कुछ देशों में कोरोना वायरस की घटनाओं में गिरावट और वैक्सीन रोल आउट में तेजी लाने से स्पेन अगले महीने की शुरुआत में यात्रा प्रतिबंध हटा सकेगा। 2019 में ब्रिटेन ने 18 मिलियन लोगों को स्पेन भेजा, जो किसी भी देश में सबसे अधिक है। स्पेन दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। इस गर्मी में पूरे ब्लॉक में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कोविड-19 प्रमाण पत्र पेश करने के लिए यूरोपीय संघ की सरकारों और यूरोपीय संघ के सांसदों के बीच बातचीत जारी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह ट्रैवल न्यूज़ अच्छी लगी होगी। बस कुछ दिन और फिर से आप अपने पसंदीदा जगह घूम सकेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।